अभी हम प्रवेश कर रहे हैं लखनऊ के रेजिडेंसी में, जिसका प्रवेश शुल्क है 25 रुपये। सामने जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं आप, इसका निर्माण शहादत अली खान ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन वैली के सम्मान में कराया था, जिससे यह वैली गारद गेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की साक्षी रेजिडेंसी का निर्माण 1774 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अवध में अंग्रेज रेजिडेंसी के रखे जाने के लिए दी गई स्वीकृति के फलस्वरूप हुआ। 1898 से 1814 के बीच इसे पूरा किया गया। कालांतर में आवश्यकता अनुसार यहाँ अन्य इमारतों का निर्माण भी किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गोला बारूदों का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जिनके अवशेष आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्हें आज हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार से कुओं का निर्माण किया गया था, जिससे पानी निकालकर बाहर टंकी में भरा जाता था नहाने के लिए और अन्य प्रयोग में लाया जाता था। यह 2 मंजिला भवन 1851 ईस्वी में 16,897 रुपये की लागत से बना था। ब्रिटिश शासनकाल में इस 2 मंजिला भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया। भूमिगत कमरों का निर्माण किया गया है, जिनके छत युद्ध के दौरान ढह गए हैं। यहाँ पर भी एक कुएं का निर्माण किया गया है, जिसके बगल में एक टंकी बनाई गई है, जहाँ पर पानी एकत्र करने का कार्य किया जाता रहा होगा। डॉक्टर फेरर का घर। यह भवन रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 में घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे।
इस घर में गर्मियों से बचने के लिए एक तहखाना भी था, जो घेराबंदी के समय स्त्रियों एवं बच्चों के आवास हेतु उपयोग में लिया गया। शेरर बुरी तरह घायल अवस्था में होने के कारण 4 जुलाई 1857 को यहीं पर अंतिम सांस लिए थे। आगे हम देखने वाले हैं मस्जिद और इमामबाड़ा, जिसके बगल में है घर, जो मूलतः बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से संबंधित है। उनकी बेगम मकदरा आलिया उर्फ विलायती बेगम, उनकी माँ और सौतेली बहन सरफुन्निसा बेगम कोठी में रहते थे। इनकी कोठी से सटी हुई एक मस्जिद और इमामबाड़ा है। यह आप देख रहे हैं मस्जिद, और उसी के बगल में है इमामबाड़ा। यह है इमामबाड़ा, जिसका छत पूरी तरह से ढह गया है। मस्जिद आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इमामबाड़े का छत ढह गया है। पानी निकासी के लिए नाली बनी हुई है। दो वर्गाकार पंक्तियों से घिरा हुआ यह भवन 1857 की घेराबंदी के समय कैप्टन हार्डिंग के नेतृत्व में सिख टुकड़ी द्वारा रक्षित था, इसीलिए इसे सिख स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। 18 अगस्त 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इस इमारत को बारूदी सुरंगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। परिसर में भिन्न भिन्न भवनों के खंडहर खड़े हुए हैं। इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया नहीं है, ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा निर्माण कराया गया है।
अब हम जा रहे हैं रेजिडेंसी के म्यूजियम में, जिसके खुलने का समय है 9 बजे और शाम के 5 बजे यह बंद हो जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटो और बिल्डिंगों से संबंधित जानकारियाँ कलेक्ट की गई हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। म्यूजियम में जाने का कोई अतिरिक्त प्रवेश शुल्क नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं ये है रेजिडेंसी के मुख्य भवन का पीछे का भाग। इसको हम आगे से अभी आपको दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान में। इस चर्च को सन 1810 में गॉथिक शैली में निर्माण किया गया, जिसके अब मात्र 2-3 फीट ऊंचे अवशेष ही विद्यमान हैं। इसके पास में एक कब्रिस्तान है, जिसका प्रथम उपयोग 1857 की घेराबंदी के समय ही हुआ। इस दौरान मृतकों की अत्यधिक संख्या के कारण उन्हें चर्च के पास की भूमि में प्रायः मृतक संस्कार किए बिना एक ही संक्षिप्त प्रार्थना के साथ दफना दिया गया। चर्च का उपयोग घेराबंदी के दौरान अन्नागार के रूप में भी हुआ। अब आप देख रहे हैं रेजिडेंसी के मुख्य भवन के सामने का भाग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।